नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, नोबेल के शांति पुरस्कार के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया में युद्ध विराम का एक मुहिम छेड़े हुए हैं और इसी के चक्कर में वो शांति दूत बनकर पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। और इसी के चक्कर में किसी देश पे हाई टैरिफ लगा रहे हैं तो किसी देश पे व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। और इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया और वो है गाजा और इजराइल में चल रहे लंबे वक्त से युद्ध को उन्होंने युद्ध विराम करा दिया और इससे डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही थी। और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, इस युद्ध विराम को जश्न मनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट पहुंचे थे और वहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, हालांकि वो गए नहीं। 3 दिन पहले इजराइल ने गाजा पे हेवी एयर स्ट्राइक किया और इस युद्ध विराम एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आया। और ये एयर स्ट्राइक सिर्फ समझिए कि एक गाजा पे नहीं था, ये एयर स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप के जो सपना है शांति का नोबेल पुरस्कार पाने का, उस पे भी एक एयर स्ट्राइक हो गया समझ। आज हम चर्चा करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे लंबे वक्त से युद्ध के बारे में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी कोशिशों के बारे में, जो बहुत पहले से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को युद्ध विराम में बदला जाए। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही 1 सप्ताह के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम करा देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। 15 अगस्त को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले थे युद्ध विराम पे चर्चा के लिए, लेकिन वो मीटिंग सफल नहीं रहा और युद्ध विराम नहीं हुआ। फिर पूरी दुनिया की मीडिया इस पे चर्चा करना बंद कर दी थी और उन लोगों को लगता था कि अब ट्रंप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप का एक ट्वीट आता है, पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे, और दूसरा ट्वीट आता है कि वो पुतिन से नहीं मिलेंगे। एक्चुअली कुछ दिन के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप मिलने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने कुछ दिन पहले ट्वीट करते बोलते हैं कि वो पुतिन से नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इन दोनों ट्वीट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि दोनों ट्वीट का मतलब क्या है। पिछले हफ्ते ट्रंप और जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग एक एयर टाइट कमरे में होती है। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी वो मीडिया के सामने हुई थी और उन लोगों का सारा कन्वर्सेशन मीडिया में ऑडियो क्लिप के साथ आ गया था, लेकिन इस बार वाली ये मीटिंग बहुत ही गोपनीय और सीक्रेट हुई थी। इसी मीटिंग में ट्रंप जेलेंस्की पे बहुत भड़के हुए थे और गुस्सा किए हुए थे और धमकी भरे लहजे में उन्होंने इसी मीटिंग में जेलेंस्की को बोला था कि पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। और जेलेंस्की जो हाथ में एक कागज लेके गए थे, उस कागज पे जेलेंस्की अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को उस पे लिख कर लेके गए थे, लेकिन ट्रंप ने उस कागज को भी फेंक दिया था। जो ट्रंप और जेलेंस्की की व्हाइट हाउस के एयर टाइट कमरे में जो मीटिंग हुई थी और जो सीक्रेट तरीके, गोपनीय तरीके से मीटिंग हुई थी, वो सारी चीजें एक मीडिया हाउस के थ्रू बाहर आ गई। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ले रखा है और अमेरिका खुद बोल रहा है कि पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब पिछले हफ्ते ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग होने वाली होती है तो उससे पहले जेलेंस्की एक ट्वीट करते हैं कि मैं अपना सारा होमवर्क कर लिया हूं, मुझे कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से मुद्दे पे ट्रंप से चर्चा करनी है, वो सारा मैं अपना एक जगह इकट्ठा लिख लिया हूं। लाल के हसीन सपने के जैसे जेलेंस्की ने अपने क्या क्या सपने संजोए रखे हैं उस चिट्ठी में, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के पहले ट्रंप पुतिन को फोन करते हैं
और उनसे पूछते हैं कि हमारी और जेलेंस्की की मीटिंग होने वाली है, युद्ध विराम पे चर्चा होगा, आप अपना पक्ष बताइए युद्ध विराम के लिए। आखिरकार हम माध्यम बनना चाहते हैं दोनों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए। चलिए अब एक एक करके मुंगेरी लाल के उस हसीन सपने के बारे में बात करते हैं जो जेलेंस्की उस चिट्ठी में संजो करके लाए हैं ट्रंप से मिलने के लिए। ट्रंप से मुलाकात के समय उनका सबसे पहला डिमांड होता है टॉम हॉक मिसाइल, जो एक लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है। जेलेंस्की ये मिसाइल लेने के पीछे तर्क ये बताते हैं कि हम इससे मॉस्को तक, रसिया की राजधानी मॉस्को तक वार कर सकते हैं और मॉस्को में तबाही ला सकते हैं, जिससे पुतिन घुटने पे आकर हमसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि रसिया पहले ही चेतावनी दे चुका है कि कोई भी देश अगर हथियार से यूक्रेन का सहायता करता है तो वो हमारा दुश्मन माना जाएगा। वो बस यूक्रेन का इतना सहायता कर सकता है कि जिससे यूक्रेन अपना आत्मरक्षा करे। अगर उसके हथियार बल में इजाफा करता है यूक्रेन के और यूक्रेन रसिया पे अगर आक्रमण करता है उस हथियार से, तो वह देश जो यूक्रेन का सहायता किया हथियार से वो रूस का दुश्मन माना जाएगा। फिलहाल जो टॉम हॉक मिसाइल का डिमांड है जेलेंस्की का, उस पे व्हाइट हाउस ने उस डिमांड पे बम मार दिया। और चलिए अब बात करते हैं मुंगेरी लाल के अगला सपना के बारे में कि उनका अगला सपना, जेलेंस्की का अगला डिमांड क्या है। उनका अगला डिमांड है पैट्रियोट सिस्टम। अब पैट्रियोट सिस्टम एक आत्मरक्षा करने का सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास S-400 मिसाइल है जो कोई भी हमारे दुश्मन देशों की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल या किसी दूसरे भी खतरे को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देती है, हवा में ही मार के तबाह कर देती है। ठीक वैसे ही ये पैट्रियोट सिस्टम है। अमेरिका जेलेंस्की के इस डिमांड पे बोलता है ठीक है, इस पे विचार करेंगे, क्योंकि पैट्रियोट मिसाइल से जेलेंस्की सिर्फ अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, उससे अटैक नहीं कर सकते हैं रसिया पे। चलिए मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं उसके क्रम में आगे बढ़ते हैं और उनका तीसरा सपना है F-16 फाइटर जेट के बारे में। जेलेंस्की के इस डिमांड से तो यही लगता है कि यूक्रेन अभी शांति वार्ता के पक्ष में नहीं दिख रहा है, वो अभी युद्ध को और लंबा खींचना चाह रहे हैं। चलिए अब मुंगेरी लाल के अगले हसीन सपने के बारे में बात करते हैं, जिसमें जेलेंस्की अपना खुद का डिमांड तो कम लेकिन पूरे यूरोप का फूफा बनते नजर आ रहे हैं, पूरे यूरोप का वो संदेशवाहक बनते नजर आ रहे हैं। इस डिमांड में वो ट्रंप से डिमांड करते हैं कि यूरोप को सस्ते दरों पे गैस और तेल दिया जाए। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, अमेरिका यूरोप का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली पूरा यूरोप रसिया के ही तेल और गैस पे डिपेंड करता है। खासकर अभी जब ठंडी का मौसम आ रहा है तो पूरे यूरोप में भयंकर ठंडी पड़ती है। पूरे इलाके में घर पे, रोड पे, गाड़ियों पे हर जगह बर्फ जम जाता है और अपने घर के अंदर वातावरण को, घर के अंदर टेम्परेचर को संतुलित रखने के लिए वो बिजली का उपयोग करते हैं हीटर चलाने के लिए, ताकि घर का टेम्परेचर, तापमान संतुलित रहे। लेकिन सर्दी के दिनों में क्या होता है, यूरोप में बिजली की कीमत दुगुनी हो जाती है, जिसके चलते उन लोगों को गैस हीटर चलाना पड़ता है और यूरोप गैस लेता है रसिया से। अब यूरोप ये चाहता है कि रसिया पे सैंक्शन लगे, रसिया पे पाबंदी लगे और रसिया से तेल भी ले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका यूरोप को तेल और गैस दे, ताकि ठंडी के दिनों में यूरोप उस भयंकर ठंडी से बच सके। दोस्तों इसके लिए ट्रंप तैयार तो हो जाते हैं तेल और गैस देने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस कीमत पे, जिस रेट पे रसिया तेल और गैस देता है उसके दुगुनी रेट पे अमेरिका देगा यूरोप को तेल और गैस। यहाँ पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने खत्म होते हैं। अब चाचा ट्रंप यानी शांति दूत ट्रंप अपना पक्ष रख रहे हैं। जो रसिया बोला था ट्रंप से कि हम युद्ध विराम के लिए ये शर्त रखना चाहते हैं, तो ट्रंप, शांति दूत ट्रंप पक्ष रख रहे हैं यूक्रेन के सामने। रसिया का पक्ष ये है
कि जो यूक्रेन का लगभग 1/5 भाग हिस्से पे रसिया कब्जा कर लिया है यूक्रेन पे। और रसिया का ये शर्त है कि अगर युद्ध विराम होगा तो रसिया जो 1/5 क्षेत्र हिस्सा है डॉनबास के, उस क्षेत्र का नाम है, उस पे मात्र थोड़ा सा पीछे हटेगा, बाकी यूक्रेन का सारा हिस्सा रसिया के कब्जे में रहेगा। लेकिन जेलेंस्की इस बात से तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, रसिया पूरा यूक्रेन छोड़ के पीछे हटे, तब हम युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग व्हाइट हाउस में एक एयर टाइट कमरे में, यानी कि एकदम गुप्त तरीके से हुई थी। जबकि जब ये बात सब मीडिया में आ गई, रसिया का शर्त पता चल गया सारे मीडिया को कि रसिया ये शर्त रख रहा है, लेकिन जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि रसिया कब तक लड़ते रहेगा जब तक के पूरे यूक्रेन पे रसिया का कब्जा ना हो जाए। जब जेलेंस्की पुतिन का शर्त नहीं माने, जो पुतिन ने ट्रंप को अपना शर्त बताया था और ट्रंप जेलेंस्की को बताए थे, तो ट्रंप ने गुस्से में आकर बोला था कि पुतिन पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। और ट्रंप का दूसरा ट्वीट जो आया था जिसमें वो बोले थे कि वो पुतिन से नहीं मिलेंगे, ये इसलिए ट्वीट किए थे कि जो रसिया का फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, उन्होंने बोला कि रसिया तब तक लड़ते रहेगा जब तक पूरे यूक्रेन पे कब्जा ना हो जाए। इस बात से ट्रंप को लगा कि इन दोनों में बात युद्ध विराम की बात नहीं बन रही, इसलिए ट्रंप ने मना कर दिया पुतिन से मिलने के लिए। एक्चुअली ट्रंप का प्लान ये था कि अगर जेलेंस्की रसिया का पक्ष मान लेते हैं, रसिया का शर्त मान लेते हैं और दोनों में युद्ध विराम पे बात बन जाती है, तो फिर ट्रंप हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन से मिलते और उनको बताते कि जेलेंस्की आपका पक्ष मानने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर वो जेलेंस्की से मिलते और दोनों से एक एक करके मिलके उन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराते। परंतु बात तो बनी नहीं युद्ध विराम की, जेलेंस्की रसिया का पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसीलिए ट्रंप ने ट्वीट किया कि वो पुतिन से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यूक्रेन का कद्दू का हाल हो गया है। जैसे कहावत है ना, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। एक्चुअली अमेरिका यूक्रेन की रक्षा की जिम्मेदारी लेके उससे ये सौदा कर लिया है कि वहां से जितने मिनरल्स निकलेंगे उसके आधे मिनरल्स पे अमेरिका का कब्जा होगा, और इधर रूस यूक्रेन के लगभग 1/5 हिस्से पे कब्जा कर लिया है और वो आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि यूक्रेन के एक तरफ से अमेरिका खा रहा है और दूसरे तरफ से रूस खा रहा है। आप लोग भी अपना राय कमेंट करके दे सकते हैं और मुझे ये भी सुझाव दे सकते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।